पर बवाल वनभूलपुरा में कोरोना संदिग्धों ने बवाल किया। इमाम को क्वारंटीन करने का विरोध कर रहे हैं। लाइन नंबर 8 में मस्जिद में इमाम को क्वारंटीन करने गई थी टीम। इमाम के साथ 13 और लोगों को भी किया जाना है क्वारंटीन। कोरोना पीड़ित जमातियों के टच में आए थे ये लोग और विरोध में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर गए हैं लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेर लिया है। धर्मगुरुओं और स्थानीय लोगों से बातचीत में प्रशासन जुटा हुआ है और अभी तक वनभूलपुरा से जुड़े 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। तो इमाम को क्वारंटीन करना है जो कि जरूरी भी है, लेकिन कुछ लोगों की नासमझी इतनी ज्यादा हावी हो रखी है कई दिनों से कि यहां पर भी वही चीज नजर आ रही है। और देखिए किस तरह से जो है पूरा उत्पात मचाया हुआ है। काफी लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। और शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या सिर्फ इस वजह से ये भीड़ आ गई कि भाई इमाम को आप क्वारंटीन क्यों कर रहे हैं, या फिर अमूमन जो देखा गया कि अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैली तो वो भी कारण रहा? देखिए जीनत, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो इमाम को क्वारंटीन करने जो लोग पहुंचे थे, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, उसका तो विरोध हुआ ही हुआ। साथ में पूरे इलाके में एक अफवाह फैल गई। जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे, जो देवबंदी समाज से जुड़े हुए लोग थे, उनके बीच में एक गलतफहमी फैल गई। और वो गलतफहमी ये बताई जा रही है कि पुलिस के जवानों ने बदतमीजी की है। कुछ इस तरीके की गलतफहमी थी, लेकिन ये केवल और केवल एक अफवाह थी और जो पूरे के पूरे समाज में उसको कुछ चंद मिनटों में फैल गई। और हजारों की संख्या में जो लोग कमरों में बंद थे, घरों के अंदर कैद थे पूरी तरीके से, क्योंकि इस पूरे के पूरे इलाके को सील किया गया है, वो सड़कों पर उतर गए। आप देखिए किस तरीके हजारों की संख्या में ये पूरी की पूरी भीड़ यहाँ जमा हो गई। और पुलिस का बहुत ही क्योंकि पुलिस केवल बैरिकेड्स पे तैनात थी, गलियों के बाहर तैनात थी, और उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची और धीरे धीरे स्थिति को कंट्रोल किया गया। लेकिन अभी तक भी जो इमाम थे उनको बहुत काफी देर तक लोगों को मान मनोवल करने के बाद भी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि इमाम को क्वारंटीन किया जाए। लगभग 14 लोगों को क्वारंटीन किया जाना था, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो जमाती निकले हैं वो कुल मिला के 8 जमातियों को अभी तक जो यहीं के रहने वाले लोग हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो बाहर पकड़े गए हैं, कुल मिला के 15 लोगों को, इस इलाके के रहने वाले, उनको कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए जो लोग ये जो इमाम थे जिनको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, जिनको क्वारंटीन करने के लिए पुलिस गई थी, और उनके साथ जो 14 अन्य लोगों को क्वारंटीन करने के लिए गई थी, पुलिस का यह मकसद था कि वो इमाम की स्वास्थ्य जांच करेंगे और उनके कोरोना जांच के उनके सैंपल्स लिए जाएंगे, क्योंकि हेल्थ टीम भी मौजूद थी। लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया और इमाम पर ये संदिग्धता थी कि वो जो कोरोना पीड़ित मरीज यहाँ पकड़े गए थे उनके संपर्क में इमाम आए थे, इसलिए पुलिस की टीम वहां पर गई थी। और इसके अलावा जो इमाम के संपर्क में बाकी उनके सहयोगी थे और जो फॉलोवर्स थे, वो सब लोगों को पुलिस उन्हीं को पकड़ने के लिए गई थी, और ताकि उनको क्वारंटीन किया जा सके और इलाके को बचाया जा सके। लेकिन अगर हम ताजा स्थिति देखें, क्या प्रशासन सफल हो पाया इन नासमझ लोगों को समझाने में कि वो किस लिए आया है और क्वारंटीन करना उन्हीं की जिंदगी के लिए और उन्हीं के अपनों की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, प्रशासन के लोग फिलहाल मौके पर हैं और बातचीत समझाया जा रहा है लोगों को। कई धर्मगुरुओं का सहारा लिया जा रहा है और स्थानीय नेताओं का सहारा भी लिया जा रहा है, और प्रशासन के लोग मौके पर हैं और अभी फिलहाल बातचीत का दौर जारी है। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सफलता मिल गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो मेरी जानकारी में है, अभी तक जो है इन लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जा सका है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए किस तरह से जो है अफवाहों ने सबसे ज्यादा माहौल खराब हुआ है। और देखिए इमाम को क्वारंटीन करना है क्योंकि वो जमातियों के टच में आए थे और उनसे जुड़े और भी लोग। अब इसमें अफवाह फैला दी गई कि बदमिजाजी की गई है और उसके बाद देखिए तस्वीर कैसी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। इतने दिन हो गए जागरूक करते करते प्रशासन थक गया, तमाम हम देखें। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए आप। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पे आपने एक बड़ा आंकड़ा बताया कि काफी लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत बेसिक सी बात समझ में नहीं आती कि भाई इतने दिन हो गए हैं, आप लोगों को इतना जागरूक किया जा रहा है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एसडीएम विवेक रॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 यूपी पर। क्या स्थिति है अभी की और ये स्थिति बनी कैसे? स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। स्क्रीनिंग के दौरान लोगों को थोड़ा सा भ्रम हुआ कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। हम जनहित में, समाज हित में और क्षेत्रवासियों के हित में हर आदमी को स्कैन कर रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है जो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आया है और हमारे चिकित्सा टीम से बच जाए। इसके लिए हमारा प्रयास है
लेकिन थोड़ा सा भ्रम हुआ क्योंकि कुछ हमारे मौलाना मौलवी लोग की स्क्रीनिंग हो रही थी, उनके समर्थक कुछ सामने आए, लेकिन उनको समझा दिया गया है, पूरी तरीके से इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। हाँ। सबको अपने घरों में वापस भेज दिया गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सबके साथ वार्ता करके समाधान कर लिया गया। लेकिन सर ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो भीड़ हम देख पा रहे हैं इसके बाद क्या चुनौती और बढ़ नहीं गई, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हो नहीं रही है, तो कोरोना बढ़ने का खतरा, काफी लोग यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा लोगों को भ्रम हुआ है, थोड़ा सा लोगों की भावनाएं जो है भड़की हैं, लेकिन उसको इसीलिए वार्ता करके स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया है। पूरे एरिया में फ्लैग मार्च किया गया है, लोगों को घरों में वापस किया गया है, समझाया गया है उनको, और जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें मदद करने के लिए उनको प्रेरित किया गया है, और सब लोग घरों में हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं सर, इनके बारे में पहचान हुई, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से यदि कोई प्रशासन के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप एक चीज और बताइएगा सर, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, मौलानाओं का आपने जिक्र किया, क्या ये भी सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस दौर में बहुत जरूरी है कि ये अपने समर्थकों को बोले कि आपको प्रशासन को सहयोग करना है, लेकिन क्या ये खुद सहयोग नहीं कर रहे, जिसका असर हम ऐसे देख रहे हैं? बिल्कुल वो सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने ही अपने समर्थकों को घरों में जाने को कहा है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े हैं। किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है जो असहयोग की स्थिति है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, तो अभी हम ये मान के चले कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और विवेक रॉय जी के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और सहयोग किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। एक अफवाह फैलती है, देखिए इमाम को जाते हैं क्वारंटीन करने के लिए अगर डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि वो जमातियों के टच में आए थे, एक अफवाह फैल जाती है कि बदमिजाजी की गई, और लोग क्योंकि घरों में हैं, अब वो इस समय के महत्व को तो समझ नहीं रहे हैं, अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहुंच गए दल बल के साथ और